विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शिव की करुणा से, दया से श्रावण के इस पावन महीने में, जब श्रावण का विराम की ओर अपन चल रहे हैं, ऐसे अवसर पर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा से पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान संतवर, साधुवर, ब्राह्मण जन सभी का शुभ आशीष इस व्यासपीठ पर रहे। कथा मंडप में विराजमान सांसद महोदय एवं नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि जो भी अतिथिगण, विधायक जन विराजमान हैं, सभी का आतिथ्य। कथा के मुख्य यजमान माँ शीतला सेवा समिति बालोद छत्तीसगढ़, श्री मोहित जी, श्रीमती भगवती साहू, श्री रवि, श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव एवं संपूर्ण बालोद के निवासी इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार ताली बजाकर यजमान परिवार और सभी का आदर। भक्ति और मुक्ति का एक अनोखा संगम है शिव महापुराण। मुक्ति पाने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति पाने का प्रयास करने से ज़्यादा जरूरी है भक्ति पाने का प्रयास करना, क्योंकि भक्ति अगर मिल गई तो मुक्ति तो अपने आप प्राप्त हो जाती है, उसको ढूंढा नहीं जाता। इन शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से आप और हम भगवान की अविरल भक्ति को जैसे प्राप्त कर सकते हैं वैसे प्राप्त करें। बहुत दिखावे से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास ना करें। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका जो रामचरितमानस में कहा कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को पाने का एक सबसे सुंदर तरीका अगर कोई है तो वो आपका मन, आपके हृदय की पवित्रता, आपके दिल की शुद्धता। साबुन लगा लेने से या शरीर पर साबुन मल लेने से शरीर का मेल साफ हो सकता है, पर मन का मेल साबुन से कभी साफ नहीं। मन के मेल को साफ करने का एक तरीका है कि हम भगवान की भक्ति में रमें और सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से अपने मन के मेल को हम समाप्त करें। ये वो कहे मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना मत चलता है। आप इसे जितना संवारने का प्रयास करोगे, आप
जितना इसको संवारने के लिए लेकर जाओगे, ये मन उतना विचलित होता चले जाएगा। जो राम जी ने नियम धारण करा था, जो नियम भगवान कृष्ण ने धारण करा था, वो नियम आज भारत भूमि का ही नहीं, देश का ही नहीं, विदेश का व्यक्ति भी धारण कर रहा है। राम जी का एक नियम बड़ा भारी था। राम जी का एक नियम, कभी कभी आपने रामेश्वर धाम की अगर कथा सुनी हो कि भगवान शंकर का रामेश्वर धाम में भगवान राम जी ने शिव जी की स्थापना करी, शिव जी को प्रतिष्ठित करा। कभी आपने सुना हो, अपन कहते हैं कि समुद्र पार करना था, इसलिए राम जी ने शंकर भगवान की पूजन करी, अर्चना करी। पर कभी साउथ की एक रामायण का स्मरण करिएगा। और साउथ की एक रामायण में, जिसके अंतर्गत कंबन रामायण के अंतर्गत वर्णन किया कि राम जी का एक नियम बड़ा भारी था कि जब तक वो शंकर जी को जल नहीं चढ़ाते थे तब तक वो मुख में जल नहीं लेते थे। यह राम जी का नियम था। शिव जी को जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी जल पीते नहीं थे। शंकर जी को जल चढ़ाए बिना मेरे राघव जी जल पीते नहीं थे। उनका जो नियम था वो बड़ा भारी था। जब समुद्र के किनारे पहुंच गए, समुद्र के तट पर पहुंच गए, तब राम जी को प्यास लगी तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लखन, ए लखन। लखन बोले, जी भैया, बहुत प्यास लग रही है, पर समुद्र के तट पर तो खारा ही खारा पानी है, और ये समुद्र के तट पर जो खारा पानी है मैं पीऊं तो पीऊं कैसे? जाओ कहीं से मीठा जल, निर्मल जल मेरे लिए लेकर आओ। लखनलाल जी गए, भगवान श्री लक्ष्मण जी शेषनाग उतारी, मेरे लखनलाल जी गए, जल लेकर आए और उन्होंने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ाया। तब मेरे राम जी ने जल को पिया, तब मेरे राम जी ने जल का आचमन करा। राम जी का एक नियम प्रबल था कि बिना जल चढ़ाए वो जल नहीं पीते थे। भगवान कृष्ण का एक नियम था, बिना जल चढ़ाए वो अपने द्वारका के सिंहासन पर नहीं बैठते थे। राजा विक्रमादित्य का एक नियम था, वो भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना अपने 32 सिंहासन पर नहीं बैठते थे। और राजा भोज का नियम था कि वो भगवान को जल चढ़ाए बिना अपनी सत्ता को ठीक तरह से एक निर्णायक के रूप में, जब तक वो जल ना चढ़ाते थे तब तक निर्णय नहीं दिया करते थे। ऐसा जब तक जल ना चढ़ाया राम जी ने तब तक जल नहीं पिया। भगवान कृष्ण ने जब तक जल नहीं चढ़ाया तब तक द्वारका के सिंहासन पर बैठते नहीं थे। रुक्मणी जी ने पूछा, आज आप सिंहासन पर नहीं बैठे? भगवान कहते थे कि मेरा जल चढ़ाना रह गया है, मैं जल चढ़ाऊंगा, सिंहासन पर बैठूंगा। एक बार भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से पूछ लिया था, सीता जी ने राम जी से पूछ लिया था कि तुम बिना जल के पानी नहीं पीते, तुम बिना जल के सिंहासन पर नहीं बैठते। विक्रमादित्य जी से भी पूछा गया कि आप बिना जल के अपने 32 सिंहासन पर नहीं बैठते, आखिर कारण क्या है? तो राम जी ने कहा कि जल चढ़ाकर जल पीता हूं, उससे मेरी इंद्रियां प्रबल होती हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं जल चढ़ाकर सिंहासन पर इसलिए बैठता हूं क्योंकि मुझसे कोई निर्णय गलत ना हो जाए और पूरे राष्ट्र का उत्थान हो जाए, इसलिए मैं सिंहासन पर जल चढ़ाकर बैठता हूं। इससे जल की मूलता बड़ी है, इस जल की बड़ी प्रबलता है। आप अगर रोज भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर
जल समर्पित कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि मेरा निर्णय अब मेरे महादेव करते हैं, मेरी बुद्धि अब मेरे महादेव संभालते हैं, मेरा चित्त मेरे महादेव संभालते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब एक बात ये, एक बार ये कथा पहले कह चुके हैं, तो वहां पर किसी ने प्रश्न लिखकर भेज दिया था पत्र पर कि रावण भी तो शंकर भगवान को जल चढ़ाता था, फिर उसकी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई। ये प्रश्न आपके भीतर भी जागृत होना चाहिए। किसी और वाला गुरुजी जब देखो जब जल की महत्वता करते हैं कि जल राम जी ने चढ़ाया, जल कृष्ण जी ने चढ़ाया, जल विक्रमादित्य जी ने चढ़ाया, राजा भोज ने चढ़ाया, जल सबने चढ़ाया, भगवान नारायण ने चढ़ाया, माँ लक्ष्मी जी ने चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने चढ़ाया, माता पार्वती ने जल चढ़ाया। तो ये एक प्रसंग आता है कि फिर रावण भी तो जल चढ़ाता था, उसकी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई, उसकी बुद्धि कैसी विपरीत हो। और अपन कहते भी हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का जब समय होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। ये अपन कह रहे हैं, अपन बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत। तो रावण क्या जल नहीं चढ़ाता था? रावण क्या जल समर्पित नहीं करता था? दो तरह का जल चढ़ाना होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक जल चढ़ाना वो होता है जो आप रोज भगवान के मंदिर में जा रहे हो, जल समर्पित कर रहे हो। और दूसरा जल चढ़ाना वो होता है कि चार माताएं जब जल चढ़ाने जाती हैं तब अपना मन कर जाता है कि जल चढ़ा दो। चार लोग जा रही हैं तो अपन भी चल चलो। या कोई बीमार पड़ गया, कोई दुखी हो गया, कोई कष्ट में आ गया तो मंदिर याद आ गया। जल चढ़ाना या फिर कुछ कामना हमारे भीतर है तो हमने जल चढ़ा दिया, कामना पूरी हो गई, जल चढ़ाना बंद कर दिया, हमारा कार्य पूरा हो गया और जल चढ़ाना हमने बंद कर दिया। बस रावण इसी सोच का था। जब उसको वर चाहिए था, जब उसको बहुत कुछ प्राप्त करना था, जब उसको बहुत कुछ चाहिए था, तब रावण जल चढ़ाने का काम करता था, तब रावण भगवान की आराधना करता था। और जब रावण के पास में बहुत सारी विद्याएं एकत्रित हो गई, जब रावण के पास में बहुत सारा बल एकत्रित हो गया, जब रावण के पास में बहुत सारी विद्याएं एकत्रित हो गई, तब रावण जल चढ़ाना बंद कर देता था। फिर रावण को किसी ने अक्ल दी, फिर रावण को किसी ने बुद्धि दी कि वो इंद्र तो तुम्हारी सभा में आया ही नहीं, तब फिर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि इंद्र मेरे अधीन हो जाए। फिर जल चढ़ाया, अग्निदेव मेरे अधीन हो जाए, वायुदेव मेरे अधीन हो जाए, ये जल नारायण मेरे अधीन हो जाए, ये देवता मेरे अधीन हो जाए, सारे ग्रह मेरे अधीन हो जाएं। भगवान जल चढ़ाते हैं और भगवान शंकर से वर प्राप्त करते करते सबको अपने अधीन कर लेते हैं। तब अब रावण ने कई बार जल चढ़ाना बंद भी किया। मांगने के लिए हमने भगवान की आराधना कर ली, मांगने के लिए हमने बहुत कुछ आराधना करी, पर उसके बाद जब हमारा कार्य सिद्ध हो गया तो हमने भगवान का द्वार छोड़ दिया। हमें रावण जैसी बुद्धि नहीं लाना है, हमें रावण जैसी विद्या नहीं चाहिए। हमें तो भगवान राम जैसी विद्या चाहिए, हमें भगवान कृष्ण जैसा बल चाहिए, हमें भगवान विक्रमादित्य जैसी बुद्धि चाहिए, हमें राजा भोज जैसी बुद्धि चाहिए, हमें रामकृष्ण परमहंस जैसी, नामदेव जी जैसी, तुकाराम जी जैसी, मीराबाई जैसी, नरसिंह मेहता जैसी, तुकाराम जी जैसी ऐसी बुद्धि हमारे भीतर चाहिए। हमें वो बुद्धि नहीं कि थोड़े दिन तक वो कार्य करा, थोड़े दिन के बाद में हमने बंद कर दिया। 3 महीने हम मंदिर गए, 3 महीने के बाद हमने बंद कर दिया। 4 महीने हम मंदिर गए, 4 महीने के बाद हमने बंद कर दिया। ऐसी विवेकता, ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त हमको नहीं चाहिए। हम भगवान का गुणगान नित्य प्रति करते रहे, हम भगवान का भजन नित्य प्रति करते रहे, हम भगवान का स्मरण नित्य प्रति करते रहे, हम भगवान का मंत्र जाप नित्य प्रति करते रहे।